कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 11 में हम 47 तक कंप्लीट किए थे, नहीं 46 हमने कंप्लीट किया है। जो हमने देखा था ना कि अर्जुन जो अपने जो दृष्टिकोण, हम बोलते हैं एक इंसान में, हर एक इंसान का दृष्टिकोण अलग रहता है। अब हमने देखा गीता में कितना डिटेल में बताया गया कि हर इंसान में भी अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। हमारे खुद के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं एक ही इंसान में। तो उसी तरह अर्जुन अपने अलग अलग दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए ये पूरे 10 श्लोक में हमने देखा। तो 46 वो लास्ट श्लोक था जिसमें वो पूरी तरह भक्ति में आ चुका है। तो उसके कैसे भक्ति से, जो बोलते ना गहरी श्रद्धा से भक्ति का जर्नी हमने देखा कितना अद्भुत रहा है। और भक्ति को हम डिटेल में हमने देखा। भक्ति के दो रूप हमने देखे ना, ऐश्वर्य भक्ति और मधुरम भक्ति। तो उसमें हमने डिटेल में देखा कितना वंडरफुल रहा है। तो अभी हम चले गए 46 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़े गए। तो ऐसी भक्ति को हमको, भक्ति का प्रसाद हमको मिले, तो ऐसा परमात्मा का ऐश्वर्य है कैसे भक्ति का प्रसाद हमको मिले। और हम भक्ति में, भक्ति का कितना अलग अलग ये होता है वो भी हम देखेंगे। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति का प्रसाद मिले। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें। आसपास के साथ शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल हो चुका है और शिथिलता में मधुरता का अनुभव करें, डिवाइन शांति का अनुभव करें और पूर्ण समर्पण के साथ परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। उनको धन्यवाद दें आज तक के लिए, इस ज्ञान के लिए, प्रसाद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके साथ के लिए, उनके ऐश्वर्य के लिए। और आगे भी ऐसे उनका साथ, उनका ज्ञान, उनका प्रसाद मिलता रहे। हम ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सकें और भक्ति का प्रसाद हमें मिले। हम भक्ति में लीन हो जाए। भक्ति से सिद्धि है। फिर से परमात्मा से प्रार्थना करें भक्ति के लिए और धन्यवाद करें आज तक के लिए। हाथों को रोशन करें, हाथों की ऊर्जा आंखों और पूरे चेहरों में लगाएं। ओम श्री गणेश। तो हम जैसे देख रहे थे, हम चैप्टर 11 जो विश्व रूप दर्शन का पूरा चैप्टर था, कितना विस्मय स्थिति में हमने देखा, कितना अद्भुत चैप्टर था। हमने कैसे एक एक श्लोक बाय श्लोक हम आगे बढ़े और आज हम 46, कल हमने 46 कंप्लीट किया था। तो 46 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ गए। जैसे बताया था 10 जो श्लोक थे 41 से 40 से 45 तक, 35 से कुछ था, 10 श्लोक टोटल थे 45 तक। और ये 46 लास्ट है जिधर अर्जुन पूर्ण भक्ति में लीन हो चुका, पूर्ण भक्ति में आ चुका। उसका जर्नी है गहरी श्रद्धा से भक्ति। पहले उसके पहले विस्मय में था, विस्मय में गहरी श्रद्धा में गया। तो हमें भी विस्मय में पहले हम जानने की कोशिश तो करें परमात्मा का ऐश्वर्य। डायरेक्ट परमात्मा को हम जान नहीं सकते, तो योग माया से वो अदृश्य है। तो हम की लीला है, उनके नाम, उनकी जो महानता है, उनकी जो ऐश्वर्य, उसको जान के हम कनेक्ट करने देंगे परमात्मा, है ना। आज मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ आया था, 3 C's का आया था। कनेक्शन, कन्वे करना, कनेक्ट करना, कन्वे करना और कन्विंस करना। तो हम भी वैसे, हम पहले कनेक्ट करें, देन हम हमारी बात कन्वे कर सकते हैं हम किससे भी, एंड देन कन्विंस होता है। डायरेक्ट कन्विंस नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले हमको वैसे ही परमात्मा से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनसे संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो उनके ऐश्वर्य से जिस तरह हम जोड़ सके, जैसे भक्ति में हमने देखा ना, मधुरम भक्ति में 4 जो चीज़ें हम भक्ति थे, मधुरम भक्ति या ऐश्वर्य भक्ति। तो पहले ऐश्वर्य से उन संबंध तो जोड़े, उनको समझे तो सही। हम उनके ऐश्वर्य को समझ सकते हैं, उनको समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि योग माया से अदृश्य और इतने वो बोलते ना सचितानंद है ना, उनको बहुत, उनका विस्तार इतना पूरा अखंड ब्रह्मांड है। हमको ये नेत्र से हम उनको देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं, ये बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। ये मटेरियल बुद्धि, ये मटेरियल दृष्टि,
हम आगे डिटेल में देखेंगे कैसे हम कैसे करें। तो विवेक से हम सिर्फ ऐश्वर्य को जान के उनसे एक रिश्ता संबंध जोड़ सकते हैं, जो जिस तरह अभी इसका हम मदद किसका ले सकते हैं, जो लोग उस लेवल तक पहुँचे उनके बारे उनका सब हमारे अलग अलग स्रोत्र में वर्णन किया, वेद पुराणों में सब लिखा गया है। तो उसको हम प्रमाण मान के हम आगे बढ़ सकते हो। प्रमाण तो मानना पड़ेगा, उससे विश्वास नहीं तो नहीं होने वाला है ना। तो उन प्रमाण मान के उसको हमको आगे बढ़ना है। भले वेस्टर्न जो जो अधर्मी लोग जो भी कहे, हमको अधर्मी लोग की बात माननी है कि हमको धार्मिक लोगों की बात की, हमको डिसाइड करना होगा। वो अगेन धर्म यानी रिलीजन नहीं है, वो भी एक रिलीजन, ऐसा नहीं सोचना है हमें। हम किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, पर रिलीजन इंसानों का बनाया हुआ है। हम धर्म अधर्म की बात कर, जो सही है और जो गलत है ना, हमको उसी पे चलना है। तो जो अधर्मी यानी जो गलत इंसान, जो बिना समझे बिना वेद पुराण पढ़े ऐसे ही, अभी मैं एक बंदे को देख रहा था, डिस्कस कर रहा है, वो मीनिंग पूछ रहा है कि गीता में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है। इसको बोले भाई कौन से श्लोक मिल गया, श्लोक नहीं, श्लोक में को नहीं आता है। अरे वाह, श्लोक नहीं आता है, श्लोक कौन से श्लोक में वो नहीं पता, बना ऐसे ही, यानी उन्होंने कभी गीता पढ़ा नहीं, और गीता पढ़ा भी है तो कौन सा पढ़ा है हमें नहीं मालूम, वो गीता नहीं है। तो श्लोक का चैप्टर एंड श्लोक बताया भी का कोई बात कर रहा है, वो गलत है ना, संवाद के लिए रेडी नहीं है। आप बात घुमाओ मत, स्ट्रेट जवाब दो, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अरे कौन से श्लोक में लिखा है भाई, नहीं गीता में, हमें पता है। कैसे पता है, कुछ नहीं बताएगी। ये अधर्मी लोग, जो धार्मिक इंसान रहेगा परफेक्ट चैप्टर ये श्लोक, ये नहीं तो अभी अवेलेबल है ना मोबाइल पे, पढ़ो ना, कितना टाइम जाता है पढ़ के, ये श्लोक में ऐसा लिखा है। नहीं तो संवाद में आओ, सामने वाला पता है इसका मतलब ऐसा होता है। आजकल संस्कृत के आज भी अच्छे अच्छे पंडित लोग हैं, अवेलेबल है संस्कृत, खुद गूगल आपको ट्रांसलेट करके दिखा देगा। किसी पे विश्वास नहीं तो गूगल में उस श्लोक डाले, उस श्लोक का हिंदी में अनुवाद मांगे, जो लैंग्वेज आपको उसमें मांगे, आपको गूगल बता देगा। और कुछ हद तक वो एक्यूरेट भी बताता है, 50% 60% तो हम पकड़ के चल सकते हैं उसको, 70% तक पकड़ के चल सकते हैं। तो उसमें देखिए क्या लिखा है, थोड़ा तो बुद्धि क्लियर होगी, फिर और डिटेल आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा और संवाद में उतरना पड़ेगा। जो लोग इस बात के संबंध में, और जो संवाद और जो साधक लोग उनके साथ बैठ के संवाद में आना पड़ेगा, ये सब एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, तभी अपना अपना बोलते हैं ना प्रत्यक्ष होता है मार्ग, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। और अधर्मी लोग से हमको दूर रहना, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ऐसे बात किया नहीं समझ आने का अधर्मी है, उससे दूर रहने का, उनको उनका बात सुन के हमारा बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने देखा कि 46 में, अभी हम 46, ये लास्ट अर्जुन वाच का अर्जुन वाच लास्ट श्लोक है। तो उसमें क्या बोल रहे, देखो, हे विराट रूप, वो बोल रहे कि हे विराट रूप, तुम वो आंख बंद कर लिया और पूरे साष्टांग नमस्कार में पड़ा हुआ, पूरा जमीन पे लेटा हुआ है, और आंख बंद किया, तुमको नहीं देख पा रहा था विराट रूप को, जो काल रूप को, काल स्वरूप को नहीं देख पा रहा था। तो वो बोला, हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज, ये सहस्त्र भुजा वाले भगवान, मैं आपके मुकुटधारी, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो ऐसे संबोधित कर रहा है, वो तुमको पता है जो आपका सहस्त्र भुजा ना, हजारों भुजा वाले भगवान, मैं आपको आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। चतुर्भुज रूप यानी 4 हाथों वाले, जिसमें आपने दर्शन रूप का दर्शन लेना चाहता हूँ, यानी उन 4 चतुर्भुज वाले रूप का दर्शन देना चाहता हूँ, जिसमें ये उनके 4 हाथों में क्या है, एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में कमल है। ऐसे रूप को वर्णन कर रहा है कि ऐसे रूप को मुझे देखना है आपको, ऐसे रूप का मैं देखने का, दर्शन करने का इच्छा रखता हूँ। अभी ये इतना स्पेसिफिक हो गया, सोचो अर्जुन, क्यों, वो भी इसके मन शांत हुआ है, वो अभी समझ गया है कि किन से वो परमात्मा क्या है, उनकी शक्तियाँ, उनके ऐश्वर्य को समझ गया। वो जो खुद को काल सोच रहा था, उसको क्लियर हो गया कि परमात्मा ही काल है, हम और कोई काल नहीं बन सकता है। जो वो खुद काल भर के बरसने का सोच रहा था, वो उसके दिमाग से भूत निकल गया। अब इसको क्लियर हो गया, हम निमित्त मात्र है, उससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना, हम निमित्त मात्र है। हर चीज़ पहले ही प्लान हो जाता है परमात्मा का, हर चीज़ प्लान होता है, धर्म की स्थापना तो होनी ही है। तो ये समय, हमको समय ज़्यादा है ना, उनके लिए कोई समय नहीं है, परमात्मा का हमारा पूरा युग उनके लिए 1 सेकेंड मात्र है। तो वही उनके, हमको बड़ा समय लगता है, उनके लिए सर समय, कुछ समय एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके लिए।
तो हमको इस चीज़ समझना, हमारे आत्मा के लिए कोई समय नहीं है, तो हम भी अनंत है ना, आत्मा भी अनंत है। हमें बॉडी कॉन्शियस हो जाता है, इसलिए हम हर चीज़ समय स्पेस इसमें फंसे रहते हैं। ये मेरा समय, मैं अभी 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 ये नहीं करूँगा तो कभी करूँगा। अरे क्या भाई, क्या कौन सा अभी नहीं, कौन सा कभी नहीं, है ना। सब ऐसे नैरेटिव है कि बढ़ने, सब बॉडी कॉन्शियस, सब भौतिक के नैरेटिव है। इसमें फंसोगे तो बहुत बुरा फंसोगे, है ना। आपका दृष्टि क्या होगा, एकदम शॉर्ट दृष्टि हो गया ना। हम देखते हैं लॉन्ग विजन, जिसको विजनरीज किसको बोलते हैं, जो 20 साल 25 साल बाद का देख सके। जो अभी का भी आज खाना खाना, उनको हम भी रेस्पेक्ट नहीं देते ना, भौतिक दुनिया में भी जो दूर का सोचते हैं। तो उसी तरह आत्मिक दृष्टि लो ना, आत्मिक दृष्टि में आप अनंत हो ना, तो समय को लेके बैठेगा तो कैसे चलेगा। इसका मतलब हमको आज के समय को इम्पोर्टेंस देना नहीं है। आज के समय में जो हमको करना है वो करना है। ये सोच के नहीं बैठना आगे क्या होगा, अभी कल क्या होगा, कल में वो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं ऐसा किया तो वैसा होगा, वो सब हमको सोचना ही नहीं। फल के बारे में सोच, हमको क्या करना है, हम कौन है, अनंत है। हमको धर्म पे टिके रहना है, लालच में नहीं आना, किसी भी भौतिक लालच में नहीं आना। हमको पता है कि हम कौन है, हम आत्मा है, और शरीर क्या है, ये सत्यम शिव सुंदरम है, परमात्मा का है, हमारा है ही नहीं। तो इसके लिए डिसीजन लेने वाले हम कौन है। हमको भेजा गया है धर्म की स्थापना के लिए, हमको भेजा गया है इस शरीर के विस्तार, हमारा विस्तार शरीर तक है। तो इससे जो बेस्ट धार्मिक कार्य हम वो करें, जो बन पाता है। तो और धर्म क्या वर्सटाइल है, हम किस जगह पे खड़े हैं, किनके साथ हम डील कर रहे हैं, उनके साथ हमारा धर्म क्या है। अगर हम माता के साथ, तो हमको माता का धर्म, हमको पुत्र धर्म यूज़ करना पड़ेगा। हम किसी टीचर के सामने, तो हमको स्टूडेंट का धर्म यूज़ करना। तो उसका धर्म वर्सटाइल है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के, तो डॉक्टर का धर्म। अगर मेरे को पेशेंट, तो मेरे को क्या करना है, बस वही। अगर मैं ज़्यादा दूर का सोच रहा हूँ तो गलत, इसमें स्वार्थी हो गया तो गिड़बड़, है ना। परिवार्थी हो गया गड़बड़, परोपकारती हो गया, तो परमार्थी भाव, परमार्थी और उद्देश्य धार्मिक, बस ये दो रख के आप कार्य करोगे, आपका कुछ नहीं, आपका गलत हो ही नहीं सकता। आपका मंगल ही मंगल। एक बार करके, छोटी छोटी चीज़ में तो करके देखे, बड़ी बड़ी चीज़ आपको लगता है कि नहीं इसमें नहीं हो सकता, अलग बात है। छोटी छोटी एटलीस्ट 50-60% आपको लाइफ में आपको परिवर्तन आएगा, फिर उसको देख के आप बड़ी चीज़ों में भी करना चालू करो। बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट है नहीं एक्चुअली। हम जो कार्य कर रहे हैं अभी बहुत डिफिकल्ट है, अगेंस्ट द टाइड हम जा रहे हैं, परमात्मा के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, सृष्टि के अगेंस्ट, प्रकृति के अगेंस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम भौतिक दुनिया में ना, भौतिक में हमको आसपास लोग दिख रहे हैं, उनके बनाए हुए कानून दिख रहे हैं, उनको खुश करने के चक्कर में हम प्रकृति के, सृष्टि के, परमात्मा के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो बहुत ज़्यादा हमको कष्ट पहुंचाने वाला है, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान करने वाला है, वो हमको नहीं दिखता है, और जिसमें एफर्ट्स भी ज़्यादा है ना। ये जो परमार्थी बनने में एफर्ट्स बिल्कुल नहीं है, उल्टा सरल है, इसमें आप बहुत पीसफुल रहोगे और बहुत आसानी से हो जाएगा आपका, और आगे आपका मंगल भी होना है। ठीक है, तो बोल रहे कि मुझे अभी अर्जुन क्या बोले, एकदम क्लियर हो गया, उनका मन शांत हो गया, उसको दिख गया कि अभी क्या है। तो अभी वो पूर्ण भक्ति में लीन हो गया। तो भक्ति में लीन होने से क्या होता है, वो सरेंडर हो चुका है पूरे पर, देखो पूरा सरेंडर कर दिया ना, साष्टांग नमस्कार लगा दिया। आजकल तो कलयुग में तो ऐसे ही दिखावे के लिए भी लोग करते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। सबके सामने बीच युद्ध में, बीच कृष्ण के सामने, सब महाभारत ऑलरेडी उधर गो युद्ध भूमि में, आजू बाजू सभी लोग उसको देख रहे हैं क्या कर रहा है वो, उसके सामने वो साष्टांग नमस्कार कर रहा है, कोई छोटी बात नहीं। अर्जुन कौन है, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा वॉरियर है, हीरो है तभी का, सबसे बड़ा हीरो बोल सकते हैं ना, सबसे बड़ा हीरो है समझो, सबसे बड़ा। वो भी ऐसा हीरो जो एक्शन वाला हीरो, ये नहीं कि स्क्रीन पे हीरो बाकी हीरो, ऐसा नहीं। ये स्क्रीन हर चीज़ में हीरो ही हीरो है, स्टोरीज में भी हीरो, रियल लाइफ में भी हीरो, रियल लाइफ हीरो बोलते हैं ना वैसे, मल्टी टैलेंटेड वो इंसान। अगर साष्टांग ऑडियंस है उधर, प्लस दोनों तरफ अपोजिशन पार्टी, उनकी पार्टी, सब देख रहे हैं, उसको कुछ नहीं सूझ रहा है कि कौन क्या, मेरा भाई क्या सोचेगा, युधिष्ठिर क्या सोचेगा, दुर्योधन क्या सोचेगा, पिता भी मेरे स्वयं गुरु द्रोण क्या सोचेंगे। तो एक भाई किसका पैर पड़ रहा है, अपने सारथी का ही पैर पड़ गया राजाओं के, क्या मतलब है, सारथी कौन है राजा कौन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल वो नफा नुकसान कुछ नहीं सोच रहा है, वो भक्ति में पूर्ण लीन है। तो जब ऐसे सरेंडर होता है तो उससे मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, तो वो पूर्ण सरेंडर, ये पूर्ण सरेंडर और स्पेसिफिक हो जाता है इंसान। ऐसा बोलते हैं घुमा फिरा के बात करना छोड़ देता है, स्पेसिफिक कि मुझे भाई आपके चार भुजाल है, विष्णु का रूप, पुरुषोत्तम का रूप देखना है।
मैं पुरुष हूँ तो पुरुषोत्तम, मेरे को इतना बड़ा मैं नहीं समझ पाऊंगा। क्लियर, स्पेसिफिक। ये कब होता है? जब हम भक्ति में आते हैं, प्योर भक्ति में पूर्ण सरेंडर रहते हैं, हमारे क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाते हैं और सटीक होते हैं, एकदम सिंपल। उसमें कोई घुमा, उसमें कोई ताम झाम नहीं रहता है, उसमें कोई क्या बोलते हैं, कोई माल मसाला नहीं रहता, एकदम सिंपल क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे सिंपल क्वेश्चन, जब मैं आपके रूप से भयभीत हो चुका हूँ, मुझे आपके 4 भुजा रूप देखना है, जो पुरुषोत्तम का रूप है, जो विष्णु का रूप है, वो मुझे देखना है, उसका मैं इच्छा रखता हूँ, बोल के वो अपना शब्दों को विराम देता है। अभी आगे कृष्णवाच है, तो हरे कृष्णा मंत्र बोलते हुए कौन कृष्णवाच का स्टार्ट करेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो कृष्ण, हाँ, महामंत्र बोल के स्टार्ट, ठीक है? हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेद रूप परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमय विश्वमन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्य न दृष्टा पूर्वम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना। इस श्लोक के लिए आपने जो पढ़ा। अब इस श्लोक में कृष्णवाच यानी भगवानवाच, यानी स्वयं कृष्ण अभी वो देख रहे हैं अर्जुन का हालत, और एकदम परिशुद्ध प्रेम में है कृष्ण, एकदम परिशुद्ध प्रेम में वो देख रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन अभी क्या बोल रहा हो, क्या डरा हुआ है, भयभीत है, और अपने गलतियों की माफ़ी मांग रहा है कि मैं तुमको, अभी वो देख लिया ना परमात्मा, स्वयं कृष्ण ही परमात्मा है, तो और वो डरा हुआ है। और तभी तो और कृष्ण के इसके सामने, तो कृष्ण सबसे पहला उसका डर हटा है कि अर्जुन का फियर देख के उसको पैसिफाई कर रहे हैं, कि उसको बोले कि डर मत, क्यों डरा हुआ है तू, उसको सहला रहे कि डर मत, क्योंकि जो तू क्यों डर रहा है, ये तेरे को पनिशमेंट हुई ना था। उसको लग रहा है कि पनिशमेंट बोल के रूप दिखाया गया, किसको भी यही लगेगा ना, ये काल रूप मुझे डराने के लिए बताया गया है, मैं जो इतना पाप कर दिया हूँ तो उसके लिए मुझे सजा देने के लिए काल स्वयं काल रूप है, इसलिए डरा हुआ है। इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे चतुर्भुज 4 भुजा वाले भुज देखना है, मैं काल रूप को इच्छा ही ये रूप की है, क्योंकि अभी उनको लग रहा है अभी इसको भी निगल लिए तो, इसको भी पनिश कर दिए तो डरा हुआ है, सहमा हुआ है वो एकदम। तो वो चाहता है कि मुझे आपका विष्णु वाला रूप दिखाओ, जो पुरुषोत्तम रूप है। तो वो अभी तो कृष्ण उसको बता रहे पनिशमेंट के लिए नहीं है, तू काय के लिए डरा हुआ है, तुझे पनिश करने के लिए रूप नहीं दिया गया, ये रूप नहीं बताया गया। और उसको प्लीज कर रहा है अर्जुन को, के उसको खुश कर रहा है कि भाई ये रूप किसी को अभी तक, ये रेयर व्यू है जो रूप दिखाया, तो का जो विश्व रूप दिखाया रेयर है, अभी तक किसी ने नहीं देखा, और ये मैं भी अपने अंतरा शक्ति से दिखा रहा हूँ, योग माया की शक्ति से मैं आपको ये रूप दिखा पाया, दिव्य दृष्टि जो दिया हूँ वो योग माया शक्ति को भेद किए हुए दिखा है, क्योंकि ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। तो ये मैं तुझसे खुश होके तुझे मैं खुश होके मेरे ग्रेस से तुझे दिखाया, एक पनिशमेंट के लिए नहीं है, ये तेरे लिए रिवॉर्ड समझना है तुझे, कि ऐसा रूप दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा, और तेरे वजह से कितने लोग को आज ये रूप के बारे में पता चला है, तो एक अभी तक किसी ने ऐसा रूप देखा ही नहीं। तो अभी कितने लोग का क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये रूप तो पहले भी दिख चुका, उसका क्वेश्चन है क्या अभी और किसने ऐसा रूप देखा है, किसको पता है? इसके पहले भी रूप कौन कौन देखा है, कुछ पता है क्या किसको? सूर्यदेव ने भी देखा है ना? सूर्यदेव को ज्ञान मिला है, रूप नहीं देखा है। ये गीता का ज्ञान जो पहला तो सूर्यदेव, राधा रानी। हाँ नहीं, राधा रानी ने नहीं देखा। ये विश्व रूप किसने देखा है? महाभारत में इसका वर्णन है। याद है? एक तो यशोदा मैया ने देखा था, जो कान्हा के छोड़, हाँ बाबरिक ना। हाँ, बाबरिक देखा था। बाबरिक तो विश्व रूप नहीं देखा ना, वो तो वॉर देख रहा है। बाबरिक ने
वो विश्व रूप नहीं देखा, वॉर देख रहा, वॉर देख रहा। उसमें उसको हर जगह कृष्ण ही लड़ते हुए दिख रहे, मर भी कृष्ण रहे, लड़ भी कृष्ण रहे। ठीक है, तो वो सब मैंने वो सब आत्मा में वो सच्चिदानंद देख ले, सब आत्मा में परम तत्व देख ले ना। मैंने मूर्त के अंदर क्या अमूर्त को देख लिया उन्होंने। हर जगह कौन है? परम तत्व ही लड़ रहा है ना एक दूसरा, हर जगह परम तत्व ही है ना। आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है, और बॉडी भी परमात्मा का, हर जगह परम तत्व ही, हर चीज परम तत्व से ही बना हुआ। तो वो चीज वो देख रहा है कि उसको एंजॉयबल लग रहा है कि अब एक सब रो क्यों रहे, सब जगह तो परमात्मा ही लड़ रहा है, परमात्मा ही करता है, परमात्मा ही भोगता है, तो कुछ है ही नहीं। तो उसका अपन काल स्वरूप किसने देखा? जो अर्जुन ने देखा वैसा रूप ये यशोदा मैया ने देखे थे, जब उसने कृष्ण के मुख में देखे, मुंह में देखे, तो उसने काल उसको स्वरूप देखा। ब्रह्मांड दिखा था ना, हाँ काल रूप देखा था, ब्रह्मांड दिखा था ना हाँ, तो पूरा, ब्रह्मांड काल रूप स्वरूप देखा ना, था। विश्व रूप वही परमात्मा का ही रूप है ना। ब्रह्मांड अलग है, परमात्मा अलग, ऐसा नहीं है, वो परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा का भिन्न भिन्न रूप है, वो बोलते हैं ना, जितना उनके अनेक रूप है, हर चीज उनका ही मैनिफेस्टेशन है। उनका कोई इंसान जैसा रूप है ऐसे हम नहीं बोल सकते, उनका ही मैं, वो हर कौन सा भी रूप धारण कर सकते हैं, हर क्षण वो एक रूप धारण कर सकते हैं। तो सर संजय ने भी देखा, पर संजय को दिव्य दृष्टि, पर संजय ने कौरवों के बड़े भाई ने, हाँ, कौरवों के बड़े भाई ने, दुर्योधन, हाँ हाँ राइट, दुर्योधन ने भी देखा है। तो अभी मैं बताऊंगा। तो अभी संजय को जो, संजय ने जो रूप दिखा वो कौन सा देखा? जो अर्जुन ने देखा। उसको दृष्टि किससे मिली? उसको दृष्टि किससे मिली? वेद व्यास से मिली, जो उनके गुरु थे, है ना। वो एक्चुअली दृष्टि किसके लिए थी? धृतराष्ट्र के लिए, पर उसने मना कर दिया। तो वो दृष्टि इसको मिली, किसको? संजय को, जो वेद व्यास के शिष्य थे। उनके गुरु ने उन दृष्टि दी, और किस किस उनको ये वेद व्यास को शक्ति कहाँ थे? वो भी परमार्थी थे ना, वो भी परमार्थी थे, परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे थे, तो उनके थ्रू दृष्टि दी। क्योंकि किसको दी? धृतराष्ट्र को। लास्ट मोमेंट तक उनको मौका दिया था कि अपने बच्चों को बचा सके। और लास्ट मोमेंट में भी सोचो परमात्मा कितने परिशुद्ध, कितने प्यारे हैं, सोचो। वो दृष्टि इसलिए दी गई थी, कभी तो उसको सेंस, थोड़ा तो खुद का विवेक यूज करे और अपने बच्चों को बचाए, और पाप से बचे, खुद भी बचे और अपने बच्चों को भी बचाए। वो नहीं चाहते कि इसको उनको क्या है, उनके लिए तो कोई है ही नहीं ना, खुद ही मर रहे, खुद ही, उनके लिए तो समय कुछ है ही नहीं। पर वो चाहते हैं कि ये जन्म में सब परिशुद्ध प्रेम में परमार्थी बन जाए, पर हम नहीं बन पाते हैं ना। तो हम अपने बॉडी कॉन्शियस में, अपने मान्यताओं में इतने व्यस्त है कि हमको वो सोचो, इतना लास्ट तक उसको, अभी पूरा गीता उसने सुना, थ्रू संजय नहीं सुने, पूरा गीता सुना, उसको ये भी बताया, और संजय इतने अच्छे से वर्णन कर रहे थे, हर बार उसको दिखा रहे थे, हर बार उसको ऐसे संबोधित कर रहे थे अर्जुन को, कि उसको लगे कि भाई अर्जुन ही जीतने वाला है। तुमको उसके साथ स्वयं भगवान कृष्ण है, जो परमार्थी है, जो स्वयं भगवान वाच बोल रहे हो। तो तभी भी उसको समझा नहीं कि भाई क्या कर रहा है, पूरे उसके 100 के 100 पुत्र इस तरफ है। अगर वो खुद वहां छोड़ के संजय को बोलता मुझे लेके जाओ वॉर में, तो बोल दिया था नहीं भाई नहीं चाहिए, आपको 5 गांव चाहिए, अब लो। दुर्योधन को अरेस्ट करो, सबको बोलता अरेस्ट करो, इसको बंदी बनाओ, इसको कारागार में डालो, जब तक ये ठीक नहीं होता इसको अंदर पड़े रहने दो। खत्म हो गया था, वॉर का स्कोप ही नहीं था। पर नहीं, उसको वो फंसा हुआ है, तुमको भीष्म पितामह पे विश्वास। अरे सामने परमार्थ थी, स्वयं परमार्थ है, भीष्म पितामह क्या करेंगे? उनको जो भी मिला ऐश्वर्य परमात्मा के थ्रू ही मिला है। प्रतिज्ञा, जो भी शक्ति है, सब परमार्थ के थ्रू, ये परमार्थ का ही देने उनको। उनकी क्या दशा हुई तो सब देखे, वो खुद देखे, बाद में रोते गए, इतना डिले हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। डिले में सब 100 पुत्र मर, अकेला दुर्योधन बचा था। इतना बुरा हाल, सोचो, इतना होने के बावजूद भी वो निकल नहीं पाया उसमें से। इतना दुर्गति खुद का करके नहीं लेना चाहिए इंसान को। आखिर वो दुर्योधन को ही बचा सकते थे लास्ट मोमेंट में, पर नहीं, उधर भी वो माता उसकी चले गई, अपनी दृष्टि से उसको शक्ति दे दी। क्या क्या कर रहे, जो अधर्मी को शक्ति दे रहे। हमने देखा ना, वो अपना दृष्टि निकाल के वो अपनी शक्ति पूरा दुर्योधन, पूरा पुण्य दे देती है दुर्योधन, कि पुण्य की सब शक्ति अपने बेटे को दे देती है। तो भी क्या होता है, उसको बचा पाती है नहीं, क्योंकि परमात्मा की लीला अपरंपार है।
उसकी माँ की शक्ति को बचाने के लिए वो लीला करते हैं कृष्ण। कि माँ की जो दृष्टि की शक्ति है, उनकी शक्ति भाई वो नहीं, वो दुर्योधन की गलती है तो नीचे उतने जगह पे उनकी शक्ति नहीं थी। अरे होती भी तो मरना तय था, कोई नहीं बचा सकता था। अगर परमात्मा डिसाइड कर दिया अधर्मी, उसको कोई नहीं, किसी ना किसी को निमित्त मान के उसको खत्म करते। हमने देखा ना यार, जो अवतार सब इंसानों से होता है ना, एक अवतार स्तंभ में से निकले नरसिंह अवतार। क्यों? उनके प्रहलाद, उनके भक्त चाहते थे, भक्त ने बोले कि हाँ परमात्मा इसमें भी है, इसमें बोलता इसमें स्तंभ में भी है। वो बोल रहे कि स्तंभ में भी, हाँ तो मारे तो उसमें से भी निकले ना। उनके इच्छा मात्र से सब होता है। इसलिए हमको समझना चाहिए उनका ऐश्वर्य क्या है। हम बोलते हैं ना, हम विजुअलाइज नहीं, पर अभी इतने जो हमको अभी तक की लीला है वो काफ़ी है ना। और इससे बाद हमको क्या और देखना है? जो भी लीला हम सुन रहे हैं, इससे इसमें जो ऐश्वर्य, उससे बढ़कर और कोई ऐश्वर्य हमको देखना है क्या? इसमें हमको दिख जाता है कि भाई इनफ। कितने बड़े बड़े भीष्म पितामह हो, कितने बड़े कंस, कितने बड़े रावण, इतने बड़े सबका खत्म हुआ ना। तो आज कौन दिख रहा है इतना बड़ा? इतना बड़ा तो कोई है नहीं, कोई नहीं है। भले वो कुछ भी एटम बॉम्ब जो भी बोलते हैं, सबकी अपने अपने मर्यादा में सब है। ये सबको छुटकी मात्र इच्छा मात्र से खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, हमको धर्म के साइड में परमार्थी होके बैठ जाना है बस। बाकी सब उन पे छोड़ देना है ना। वो सब का मंगल ही करेंगे, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। और हमको जाना किधर है? परम धाम। तो पाप भी उनका, पुण्य भी उनका, भाई आप ही करो जो करना है। सिंपल, एकदम सिंपल। एक जगह पकड़ना है, उधर में बोला ना, उधर द्वार रहेगा, द्वार आते आते जो सेंट्रिक रहेगा उधर सब परमार्थी रहेंगे। हम लोग उधर से जाए सीधा परम धाम, और किधर जाना ही नहीं हम लोग को, किसी को एंट्री नहीं। ऐसा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या हमको फॉलो करना है? सिंपल रूल। आज टेक्नोलॉजी का उसके लिए यूज़ करना है। वही साधना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी सब देखना है और परमार्थ होके कार्य करना है। तो परमार्थी हमको खुद मदद, उनके कार्य में है ना, उनको ही चाहिए ना सब परमार्थी। तो उनके लिए आसान कर रहे हैं हम। ऐसा जगह बना जब परमार्थ की फैक्ट्री बना रहे, तो परमार्थी बन के ऊपर जाए। क्या खराब है इसमें? कुछ खराब नहीं। हम परमार्थ का काम कर रहे हैं, उनका काम हम कर रहे हैं। उससे बेटर काम और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। उससे बेटर फैक्ट्री क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती है। उससे बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। हर टेक्नोलॉजी, हर जो भी हम आसपास जो उसको उसके लिए यूज़ करो, परमार्थी बनाने। इससे बेटर क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वही अभी अर्जुन को बोल रहे हैं कि तेरे को मैंने अपने खुशी से तेरे को दिखाया, क्योंकि तू उस लायक था, तू इसलिए तेरे को दिखाया। सबको नहीं दिखाया गया, ओनली अर्जुन को दिखाया गया। ऐसा आज तक किसी लोक में किसी ने नहीं देखा। अभी अर्जुन के वजह से कितने लोग में जो ऊपर वाले लोग उन लोग देख सके, उन लोग भी हिल गए, उन लोग भी सब विस्मय में थे। उन लोग भी, कुछ लोग उन लोग भी डरे हो कि भाई काल स्वरूप इतना परमात्मा काल स्वरूप देख के वो डर गए। तो सोचो, अर्जुन का डर स्वाभाविक था, पर वो अभी परमात्मा क्या परिशुद्ध प्रेम से उसको समझा रहे। और जो रूप, और कुछ लोग बोलेंगे कि अभी दुर्योधन ने देखा वो रूप क्या है, यशोदा मैया ने देखा वो रूप क्या है, वो भी रूप ही था, पर वो उसका क्या इंटेंसिटी जो थी उसमें फर्क था। इंटेंसिटी में क्या क्या होता है? एक तो होता है इंटेंसिटी, किसको बोलते हैं? तीव्रता। जो तीव्रता उसमें कमी थी, उतना तीव्र नहीं था। और सेकेंड, इतना डेप्थ नहीं था, यानी बोलते ना इतना गहराई में नहीं था, वो एकदम डिटेलिंग नहीं था। और थर्ड क्या था? इतना मैग्निफिशेंट नहीं था, यानी इतना विस्तार में नहीं था, इतना महान नहीं था। और अर्जुन को जो दिखाया गया था वो बहुत ज़्यादा तीव्र था, बहुत ज़्यादा डेप्थ में था, बहुत डिटेल में था, और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग था, यानी बहुत ज़्यादा विस्तार में था। यानी अखंड पूरा विश्व रूप को दिखा, पूरा अखंड ब्रह्मांड का रूप, पूर्ण सब कुछ कवर कर लिया उस रूप में। यानी इतना इतना डिटेलिंग में था, इसलिए वो डर गया, है ना। दुर्योधन का इतना नहीं था। दुर्योधन का वो तो उसकी कैपेसिटी भी नहीं थी ना उतना देखने की। अब क्या सबके अब कैपेसिटी रहती है ना। और यही चीज़ आप देखो तो यही चीज़ आप भक्ति में भी देख सकते हो। हम भक्ति में लीन, बहुत जन भक्ति में रहते हैं, पर भक्ति का भी ये उतना तीव्रता है क्या भक्ति में? उतना इंटेंस किसका भक्ति है? सिर्फ सरेंडर होने से भक्ति आप बन जाओगे, आप भक्ति में आ गए, पर उसको हमको इंटेंस भी तो करना है, एकदम तीव्र करना है भक्ति को। और उसको डेप्थ में, इतना डेप्थ में लेके आना है भक्ति को, एकदम गहराई तक लेके आना है। और थर्ड, उसको इतना विस्तार देना है कि हम
इतना मैग्नीफाइड, इतना महान हो जाना चाहिए भक्ति के परमात्मा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचे हुए हमारे सिवा, कोई ऑप्शन ही नहीं रहे। तो भक्ति में भी हम इतना डिटेल, इतना भक्ति में इतना इंटेंस अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबकी भक्ति एक जैसी ही है, भक्ति में सरेंडर 100% करना पड़ता है। उसके बाद क्या, उसके बाद तो कार्य और है ना, मेहनत और है। भक्ति में पूर्ण समर्पण से भक्ति है, पर भक्ति में फिर तीव्रता कितना है हमारा, है ना, कितना इंटेंस है हमारी भक्ति, कितना डेप्थ में, कितनी गहराई में और कितना विस्तार में, कितना महान है, वो दिखाना पड़ेगा बस। तो इसमें अभी इस श्लोक में कैसे वर्णन किया गया कि वो बता रहे कि वो किस तरह अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर अंतरा शक्ति से के बल से तुम्हें इस संसार में, यानी इस संसार में पॉसिबल ही नहीं है, ये लोग, ये संसार में पॉसिबल ही नहीं, फिर भी इस संसार में मैं परम विश्वरूप तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये संसार में पॉसिबल नहीं, फिर भी ये दिखा रहा हूँ, और ऐसा दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया, किसी को दर्शन नहीं हुआ जो इतना तेजोमय, इतना आदि स्वरूप है मेरा, है ना। वो बता रहे कि जो तेजोमय, जो आदि स्वरूप, जो तुमको दर्शन मिले विश्व रूप के, ये आज तक किसी को दर्शन नहीं हुए, और इस संसार में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ तुझे मैं अपनी अंतरा शक्ति से, यानी बोलते हैं ना आत्मिक शक्ति से, यानी योग माया से दिया हूँ, योग की शक्ति को, योग से भेद किया, माया को भेद किया बताया। तो ये इतना ब्यूटीफुल श्लोक है 47 में देखा कि किस तरह अर्जुन को स्पेसिफाई, कितने परिशुद्ध प्रेम से उसको समझाते, उसका डर भी हट गया, उसका डाउट भी हट गया, और डर और डाउट ही तो मेन रहता है। उसको ऐसा लग रहा था मुझे पनिशमेंट मिल रहा था, तो कुछ भी नहीं है, वो एकदम फ्री हो गया, है ना। तो इसके बाद का श्लोक हम चलेंगे, या हम 48 कौन पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 48 पढ़े। न वेद्य यज्ञयनेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एव रूपः शक्यः लोके दृष्टु तवन्येन कुरु प्रवीर। हाँ, धन्यवाद। तो हमने देखा कि अभी अर्जुन किस तरह, अर्जुन एकदम फ्री हो गया, है ना। और एक क्वेश्चन अभी दुर्योधन को लेके, दुर्योधन को दृष्टि कब दी, किसको पता है? वो कब उसको परमात्मा ने दृष्टि दी वो देखने के लिए, क्योंकि उसको जब कन्विंस करने गए थे पीस झील के लिए कि 5 गांव ले ले, मान ले, उसके दर्शन देने के, उसका स्वरूप दिखाने के बाद भी कहते थे मान ले, कौन वो डिसीजन लेके आ रहा है, उसमें उसका ही मंगल है। बोलते हैं ना, परमात्मा को क्यों दिखाते हैं? खुद की बड़ाई के लिए नहीं, कि सामने वाला माने तो सही, उसका मंगल छुपा हुआ है मानने में, प्रपोजल मांगने में, कौन वो दे रहा है। पर फिर भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी ना, वो फिर भी नहीं माना, फिर भी वो नहीं माना। उसको लगा कि माया है, माया कर रहे कुछ, इसको मायावी को मैं अरेस्ट करता हूँ। सोचो, इतनी इतनी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो इसलिए हमको जल्द ये इसमें बॉडी कॉन्शियस से निकलना ही होगा। स्वयं कृष्ण सामने आएंगे तो भी नहीं समझने वाले, बिल्कुल नहीं समझने वाला, पॉसिबल ही नहीं है। जो बॉडी कॉन्शियस में इंसान को मालूम ही नहीं पड़ेगा। सामने स्वयं कृष्णा के खड़े हो गए, उसको स्वरूप दिखा रहे दुर्योधन को, फिर भी उसकी बुद्धि नहीं चल रही है। सोचो, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है टोटल, वो इतना इतना बॉडी कॉन्शियस, इतना अहंकार में है, इतना नफरत में। बॉडी कॉन्शियस में अहंकार होना, नफरत होना, स्वार्थी बनना, है सब कॉमन है। इसमें कोई बोले बॉडी कॉन्शियस में हूँ पर मैं स्वार्थी नहीं हूँ, पॉसिबल ही नहीं। बॉडी कॉन्शियस में इंसान स्वार्थी होता ही है, अहंकार रहता ही। अहंकार, बॉडी का अहंकार ही तो है जो बॉडी कॉन्शियस है ना। परिशुद्ध प्रेम कुछ नहीं रहता है, सब बकवास है। भक्ति वक्ति कुछ नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस में स्वार्थ, अहंकार और नफरत, आसपास के लोगों से नफरत। उसके पास तो मेरे पास क्यों, ये स्वाभाविक है। तो उसका नफरत था पांडवों से, वो नफरत करता था, सिंपल। ये बॉडी कॉन्शियस का क्या खतरनाक है, तो दुर्योधन को देख, वैसा बनना है नहीं तो फिर उसमें से निकलो। और जो भी बॉडी कॉन्शियस, सबका हालत क्या हो। भीष्म पितामह इतने अच्छे थे, फिर भी कितना फंसे थे, प्रतिज्ञा में फंसे थे।
ऐसी चीज़ों में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, हमको समझना, या तो उनकी नैया डूब जाएगी छोटी छोटी गलती से। और उनको फिर भी परमार्थी, तो उनको उनका क्या पुण्य इतना था कि उनका पाप पुण्य फिर गया, वो परमार्थी हुए। तो वो उनका एडवांटेज था, तो उनका उतना पुण्य, वो हर बार उनका कुछ गलती नहीं था, सिर्फ अपने प्रतिज्ञा पे अटके हुए थे, बस वही उनकी गलती थी, भाई कुछ गलती नहीं थी। ठीक है, तो अब श्लोक 48 में देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। अभी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स है जिसका मैं इधर बताऊंगा। वेदा यज्ञ बताया गया इसमें। वेदा यज्ञ ने, यज्ञ किसको बोलते हैं, जो सेक्रीफाइस, जो प्रोसीजर बताया गया वेद में। वेद कितने टाइप के, कौन बताया, किसको पता है? वेद सबको याद है कितने टाइप के? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, समवेद है, 4 वेद है ना। इसके अलावा और भी बहुत है, वेदांता सूत्र है, मीमांसा है, बहुत इतना वास्ट है ना हमारा, हम पढ़ते पढ़ते हमें पूरी जिंदगी खप जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, गीता सबका सार है। ये गीता समझ गए ना, सफिशिएंट है। पर हमको गीता में भी, उसमें गीता ही पढ़ते रहो, सिर्फ समझते रहो, ऐसा भी नहीं, इसको साधना पड़ेगा, हमको परमार्थी होना पड़ेगा। इसका ज्ञान एक श्लोक से भी आप हो सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा गीता पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ समझने हो, ऐसा गीता को भी समझना है, पूर्ण वेद समझने, तो इसको समझते रहो तो पूरा वेद सब समझने तो समझ सके, इतना इतना डेप्थ है इसमें। पर हमको क्या, परमार्थी होने के लिए जिधर हो गए उधर उड़ जाना है, हमको परमार्थी हो जाना है, जिधर मौका मिले, है ना। उसको भी पूरा समझने आओ तो गीता को समझने भी जिंदगी खप सकती है, क्योंकि गीता सार है, सोचो, वेद पुराण का, योग शास्त्र का सार। इसमें बहुत डेप्थ है, जितना डेप्थ में उतरोगे उतना, हर लोग, कितने लोग इसको, हजारों लोग पढ़ चुके हैं, हजारों बार, उसमें हर बार उनको कुछ ना कुछ मिलता है। पूरी जिंदगी इसमें भी खप जाएगी, कोई मतलब नहीं। तो हमको जल्द से जल्द परमार्थी बनना, परमात्मा को समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं, हम परमार्थी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, धर्म को समझने के लिए, हमारे कर्म को सुधारने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए, खुद के कर्म को, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यही सोच के चल, किसको इम्प्रेस करने नहीं जाना है, कुछ नहीं, हमको खुद का, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, यही सही तरीका है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया, वेदा यज्ञ, यानी क्या, यज्ञ क्या, सेक्रीफाइस, जो बोलते हैं ना, यज्ञ जो अलग अलग बताया गया है, तो वेद के प्रोसीजर के हिसाब से यज्ञ करने से वो बताएगा। उसमें क्या बताया गया, हर जगह ये सब करके भी विश्व रूप जैसे चीज का दर्शन नहीं हो सकता। वही अर्जुन को बता रहे, जो वेद यज्ञ करते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, वेद के अनुष्ठान जैसा उसमें वैसे अनुष्ठान करके प्रॉपरली करते हैं, सब प्रॉपर सिस्टमेटिकली करते हैं, उनको भी विश्व रूप का दर्शन नहीं हो सकता, उनको अलग चीज मिलती है। यज्ञ से बेनिफिट मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर वो ऐसा नहीं, विश्व स्वरूप, विराट रूप सब नहीं दिखने वाला है उसमें, जो है लिमिटेड, जो है, जो आप देवी देवता को कर रहे हो, वो देवी देवता के आदि, परमात्मा ने जो ऐश्वर्य उनको दिया, उनसे आपको मिलेगा, है ना। तो वैसे यज्ञ को मिलता है, पर इतना बड़ा जो दर्शन, जो दृष्टि मिली है अर्जुन को, उतना नहीं मिलने वाला है, वही बता रहे, न ऐसे इससे मिलेगा। फिर इसमें दूसरा अध्ययन करते ना हम, यानी वेद को, एक तो यज्ञ, उसमें पढ़ के हमने यज्ञ किया, एक हम अध्ययन कर रहे वेद का, मीमांसा का, जितना वेदांत सूत्र जो भी है, जो भी हर चीज का आपने अध्ययन किया, अध्ययन करने से आपको मिल जाएगा कैसा रूप, नहीं मिलने वाला। तो भी अर्जुन को बोल रहा, वो करने से कितने लोग, कितने अध्ययन करते, कंटिन्यू अध्ययन करे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए पूरे, उनको भी ये विश्व रूप नहीं मिला है। तू फर्स्ट है, क्योंकि ये करने से विश्व रूप देखने मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। फिर इसमें लिखा क्रियाभीर, यानी क्रियाभीर यानी पुण्य कर्मों करने से, पुण्य कर्म जो करते हैं उनको पुण्य कर्मों से भी विश्व रूप देखने नहीं मिलेगा, जो तुझे दिखाया मैंने वही बता रहे। फिर बोलने का तपोभीर, यानी तप करने से, बड़े बड़े कठोर तपस्या कर रहा हूँ मैं, तो मुझे विश्व रूप देखने मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। वो परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा के ग्रेस से ही मिलता है, वो किसको भी दे सकते हैं, नहीं भी। आज तक सबसे पहले अर्जुन को ही मिला इतने साल, सोचो, अर्जुन प्रथम था, शायद लास्ट है जिसको ऐसा रूप दिखा, उनके थ्रू सबको हमको मिला, आज हम जान पाए रूप को, बिकॉज ऑफ अर्जुन। अर्जुन क्या थे, सोचो, इतने बड़े साधक, और जहाँ तक ऐसे साधोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा अर्जुन ने वो चारों चीज को भेदा है। जैसे मैं बताया ना, उन्होंने
कृष्ण के मूर्त में अमूर्त को देख पाए स्टेज वाइज, खुद को चेंज कर पाए स्टेज वाइज, उसी तरह वो खुद का एक एक स्टेप भी क्लियर कर, जैसे माता पिता गुरुदेव वो भी उन्होंने क्लियर किया। पहले माता पिता, फिर गुरु, गुरु के सबसे प्रिय थे, फिर उनको भी भेजा। आज द्रोण के पास नहीं गए, उन्होंने अर्जुन को, कृष्ण स्वयं परमात्मा को गुरु बना। अब गुरु को ही पकड़े रहते द्रोण मेरे गुरु, उनके पास जाऊंगा तो क्या दिखा होता, न विश्व रूप दिखा होता, ना कुछ दिखा होता। उन्होंने किधर, मतलब माता पिता में फंसे, जैसा गुरु मिला गुरु को पकड़ लिया। माता पिता पहले छोटे माता पिता के साथ ही थे, माता को डिसरेस्पेक्ट करते ऐसा नहीं है, पर उन्होंने गुरु से ज्ञान लिया और गुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से कार्य किया, वो साधक बन गए। और इधर साधते आते उनको लगा कि भाई ये इसके लिए सबसे बेस्ट कौन गुरु है, स्वयं परमात्मा स्वयं कृष्ण है मेरे गुरु, तो उनको गुरु बनाया। सोचो, उन्होंने गुरु को भेजा। फिर जब गुरु को भेज देने के बाद तब आए देवी देवता, और देवी देवता स्वरूप बन गए अर्जुन, स्वयं देवी देवता के लेवल तक पहुंच गए। तब जाके उनको विश्वरूप दर्शन मिला, क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज साधा है, वो स्वयं मूर्त में कृष्ण को, कृष्ण के अंदर उन्होंने परमात्मा को देख लिए। ये कोई ऑर्डिनरी सिर्फ देवी देवता ही देख सकते, ना गुरु देख सकते। गुरु के यानी उन्होंने गुरु के लेवल को भेदते हुए वो देवी देवता बन गए। सोचो, स्वयं इतने लेवल तक पहुंचना है। हाँ, तो किधर था मैं, वही जो जैसे अर्जुन ने इतना स्टेजेस पार किया, तब जाके उनको वो रूप विश्व, यानी खुद के मेहनत से, परमात्मा के ग्रेस से देखे अपन परमात्मा ने क्यों दिए, क्योंकि वो उस लायक हुए, नहीं तो अभी तक किसी को नहीं दिए थे ना। तो सोचो, अर्जुन को देख के हम साधक बन सकते हैं, सीख सकते हैं अर्जुन को किस तरह हर लेवल पे हमको मेहनत करना है। एक तो स्वयं को साधक बनाना है, फिर उसमें गुरु को, मतलब मूर्त में अमूर्त को देखना है, स्वयं को विस्मय से किस तरह के स्टेज बाय स्टेज, गहरी श्रद्धा से भक्ति, फिर उसमें तीव्र भक्ति तक लेके आना है। फिर हमको माता पिता गुरु देवम करके देव उतना हर चीज़ को बेचते हुए आगे आना, तब जाके देवम के बाद परमार्थी बोलते ना परम पिता परमात्मा का दर्शन हो सकता है। ऐसे नहीं होगा, हम माता पिता पे अटके रह गए, फंसे रह गए, तो कब गुरु, कब साधक बने, कब गुरु हम गुरु मिलेगा। गुरु प्रत्यक्ष परमात्मा ही देते। तो हमको एक एक स्टेज क्लियर करना पड़ेगा। जैसे माता पिता तो बचपन में माता पिता ही सब कुछ होते हैं। उसके बाद जब हमको विवेक मिलती है, हम खुद का विवेक यूज़ करके फिर हमको साधक बनना है। हर चीज़ में हमको गुरु, व्यक्ति में, इवेंट में, हर चीज़ में हमको गुरु मिलते हैं, उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। फिर क्या होगा, फिर देवी देवता, फिर उनको देवी देवता को भी भेजना पड़ता है, तब जाके हम परमात्मा को समझ पाएंगे। तो ये स्टेजेस दिया गया है, ये सब वेद पुराण में दिया, ये सब अर्जुन ने किया प्रॉपर लेके, तब जाके उसको विश्वरूप देखने मिला। तो हमको अर्जुन से सीखने का बोल, तो धन्य हो अर्जुन को, धन्य हो कृष्ण। तो हमको ऐसे गीता मिला, उसके लिए धन्यवाद अर्जुन का, धन्यवाद कृष्ण का। तो अब इसको बोल रहे कि अभी शब्दों में सुनेंगे कि हे कुरुक्षेत्र। देखो कृष्ण कैसे उसको संबोधित करते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, यानी कुरुओं में श्रेष्ठ कौन है, कुरुपुत्र कौन है, जितने दुर्योधन के 100 भाई और प्लस 5 पांडव, ये सब कुरुपुत्र ही है ना। इसमें कुरुओं में श्रेष्ठ कौन है, उसको बोल रहे अर्जुन को बना है कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि वो श्रेष्ठ है ना, वाकई में श्रेष्ठ है। तो कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को बोल रहे, संबोधित कर रहे कि तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, तुम्हारे पहले किसी ने इस रूप को नहीं देखा, क्योंकि मैं न वेद, जो आपने इसमें हमने देखा ना, वेद यज्ञ वालों को न वेद यज्ञ से हम देख सकते हैं, न इसे अध्ययन से देखा जा सकता है, न इसे दान, जो दान धर्म दान करते हैं ना, बड़े बड़े दान करते हैं, उनसे भी, दान करने वालों से भी हम इसको नहीं, विश्वरूप नहीं मिलेगा। आप दान करो उसका पुण्य मिलेगा आपको, पर विश्वरूप ही देखने मिलेगा बोल के दान तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो अलग ही चीज़ है। उसके दान वान से वो मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। तो ये संसार में नहीं देख सकते हो, संसार के लिए है ही नहीं, इस संसार के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अलग लोक में एक बार मिल सकता, पर ये लोक के लिए नहीं, ये संसार के लिए नहीं। और फिर क्रियाभिम, यानी पुण्य कर्मों से नहीं मिलने वाला है, या फिर तपोभिर यानी तपो से, कठोर तपस्या करने से भी नहीं होने वाला है। तो वही बता रहे के द्वारा इस रूप में, इस संसार में इसे देख पाना असंभव है, नहीं देख सकते। ये सब करके भी आप इस संसार में इसको नहीं देख सकते। तो फिर अर्जुन ने कैसे देखा,
है ना। क्यों अर्जुन और उसको क्यों नहीं, क्योंकि हम ये भौतिक आंख से, ये भौतिक बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि भौतिक में भौतिक दृष्टि भौतिक है ना, इससे हम ये स्पिरिचुअल ये जो कॉस्मिक रूप को कैसे देख सकते हैं, नहीं उसके लिए अलग दृष्टि अलग बुद्धि चाहिए। तो बाकी के लोगों ने देख लिया ना बिगड़ दिव्य दृष्टि से, पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम ये दृष्टि से नहीं देख सकते, ये हमको समझना है। तो वो इसमें बता रहे, पर ये कैसे देखे, परमात्मा के ऐश्वर्य से, परमात्मा ने अपने योग माया की शक्ति से दिखा, वो दृष्टि दी तब जाके अर्जुन ने। और क्यों हमने देखा अभी अर्जुन को क्यों दिखाई दृष्टि की गई, क्योंकि वो उस लायक थे, है ना। फिर संजय को भी दृष्टि थी, तो संजय भी देख रहे थे, संजय ने वो देखा। आपको संजय को किसने दिया था, वेद व्यास ने। अभी उच्चतम कौन देख रहे थे, संजय वो सब दिखा के बता। तो संजय को क्यों देखने मिला, बिकॉज अर्जुन ने देखा बोल के उसने देखा, उसको दृष्टि नहीं मिलती, और उसने जो देखा हमने देखा कि वो उतना तीव्र नहीं था, उतना डिटेल में नहीं था, उसने जो देखा एक्चुअल काल रूप नहीं था, उसने जो देखा जो स्पेसिफिक देखा उसने बताया। अर्जुन ने जब अर्जुन ने डिस्क्राइब किया तब संजय को ही मालूम पड़ा, रे बाप रे, अर्जुन ने जो देखा वो उनकी दृष्टि से अलग दिखा, तो हमने देखा। और संजय कब तक देख पाया, दृष्टि कब तक थी, जब तक दुर्योधन का अंत नहीं होता, और दृष्टि उनको टेम्पररी दी गई थी। जिधर दुर्योधन का अंत हुआ उधर वॉर समाप्त हुआ, उसकी दृष्टि चलेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि टेम्पररी थी, वो एक इवेंट के लिए थी, बस वो वॉर के लिए थी, वॉर का न्यूज़ देने के लिए थी, उसके बाद नहीं थी। और उसके बाद भी उसको दृष्टि रहती, क्योंकि उनको और भी डिटेल दे। पर संजय का क्या हो गया, संजय की भी उतनी कैपेसिटी थी बोल के दृष्टि, और इधर दुर्योधन को देख के वो टूट गया और रोने लग गया, वो मोह में आ गया, तो ऑटोमेटिक दृष्टि खत्म हो गई। यानी परमात्मा दृष्टि देते भी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें एक स्थिति मेंटेन करनी पड़ती है, जो संजय ने की थी। पर जब दुर्योधन का डेथ हो गया वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो छोटे को देखा था ना, छोटे से इनको पाला, तो वो सारथी था अपना उनके पिता का, धृतराष्ट्र का। तो हमेशा संजय अपने धृतराष्ट्र का प्यार दुर्योधन के लिए, पुत्र का वो देखा था, और वो दुर्योधन को भी उतना ही प्यार करते थे संजय। तो जब उनका डेथ हुआ वो भी रोने लग गए, वो भी उनको प्यार करते थे ना बहुत, वो भी नहीं चाहते थे कि दुर्योधन मरे, इसलिए वो घड़ी घड़ी धृतराष्ट्र को बोल रहे थे कि अभी उठो, बचाओ अपने पुत्र को, तुम्हें वो साइड जीतने ही वाला है। फिर भी नहीं समझ आ रहा था, अपने पुत्रों का मौत का रीज़न स्वयं धृतराष्ट्र, वो राजा थे, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, राजा में बहुत शक्ति होती है, उन्होंने सब गड़बड़ कर दी। तो वही हम इसमें देखें, और खुद की स्थिति मेंटेन रखना। कुछ चीज़ परमात्मा देते हमें, पर वो देते भी तो हम हमारे स्थिति की वजह से हम नहीं देख पाते। हम बोलते परमात्मा देते क्यों नहीं, तो कितने ऐसे, अभी भी एक बंदा था कि परमात्मा मालूम है कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग ये है, कितने लोग वो है, परमात्मा कुछ करते क्यों नहीं। अरे परमात्मा देंगे तो भी उस स्थिति पे आपको मानना तो चाहिए, परमात्मा ने दिया, आपको तो एक्सेप्ट तो करना चाहिए। आप एक्सेप्ट ही नहीं करो तो कहाँ से होगा, होगा ही नहीं ना। जैसे संजय को दृष्टि थी, सब देख रहा था, अच्छे से आगे बता सकता था, पर जिधर दुर्योधन का दे तो उसकी स्थिति बिगड़ गई और रोने लग गया, मोह में आ गया, तो दृष्टि तभी खत्म, स्थिति गड़बड़ा गई, स्थिति वो दृष्टि चलेगी, वो ऐश्वर्य चला गया। ऐश्वर्य को रखने के लिए हमारी स्थिति भी होनी चाहिए, वो हमको इस श्लोक में मालूम पड़ा। तो कितना ब्यूटीफुल, देखो गीता से बढ़कर कोई ज्ञान हो सकता है क्या, तो सोचो इतना अद्भुत ज्ञान है। उसके लिए धन्यवाद करेंगे हम अर्जुन को और कृष्ण को और परमात्मा को। तो कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है। सर दुर्योधन को क्या दिखा था, मुझे वो स्टोरी मालूम नहीं है, वो पार्ट मालूम नहीं है। नहीं, दुर्योधन जब कृष्ण आते हैं ना हस्तिनापुर में, तो पीस का बोलते ना, एक दोनों बीच में बोलते ना, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ एक बीच का रास्ता निकल जाए। प्रस्ताव, हाँ प्रस्ताव प्रकार, हाँ, प्रस्ताव, क्या हो गया, प्रस्ताव नहीं, हाँ कुछ नहीं। हाँ, वो आए थे, तो उन्होंने दुर्योधन राज सबको मिले, दुर्योधन को समझा रहे थे, और दुर्योधन को तो तभी समझ ही नहीं रहा था। 5 गांव मांगे थे सिर्फ, कि सब तू रख ले, सिर्फ 5 गांव 5 भाइयों को दे दे। तो उसके समझ में वो भी नहीं आता, बोलता है 5 गांव क्या, उसका घमंड दिख गया ना कृष्ण को। बोलता है सुई के ऊपर के टोक जितना भी मैं नहीं देना चाहता हूँ, उतना भी नहीं दे पाऊंगा मैं, उनको मैं नफरत करता हूँ। तब कृष्ण को लगा भाई कौन प्रपोजल लेके, वो तो देख कौन तेरे को बोल रहा है, 5 तेरा ही भला है, 5 गांव दे दे, उसके लिए अपना विश्व रूप दिखा, कि तेरे पास ये प्रपोजल लेके आया कौन है।
कृष्ण नहीं, परमार्थी वो कृष्ण बता रहे कि परमार्थ तेरे को मेरे मुख से बोल रहे, वो तो समझ। तो परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया कि मैं कृष्ण नहीं, मैं स्वयं परमार्थी आया, परमात्म हूँ मैं। तो भी अर्जुन की बुद्धि भ्रष्ट है ना। वो बोल रहे थे ऐसे माया तो मेरे दोस्त लोग भी कर लेते, उसके जो दोस्त लोग थे ना राक्षस लोग, ऐसे माया तो मेरे दोस्त लोग कर लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात। सोचो इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसानों की। तो क्या वो अरेस्ट करने गए कृष्ण? सोचो, ये अभी याद है दुरेश? हाँ, ये याद है, तो रुक जाते हैं। वो लुक, अभी लुक तो वर्णि, वो लुक तो एग्जैक्टली क्या देखा हो तो वर्णन हो, तो किसी ने वर्णन किया तो हमको दिख रहा है ना। पर इतना काल रूप नहीं था वो नॉर्मल विश्व रूप था, जिसकी इंटेंसिटी कम थी बहुत, जिसकी डेप्थ डिटेलिंग भी कम थी और उसका विस्तार भी कम था। फिर भी अर्जुन देख नहीं पाया, अर्जुन का आंख वो तेज तेज जो था ना उसमें, वो भी बहुत कम था, फिर भी अर्जुन नहीं देख पाया। दृष्टि मिलने के बावजूद नहीं, तो कि स्थिति बराबर नहीं थी ना उसकी। अरे गधों को कुछ भी, गधे के ऊपर कुछ भी रख दो, गधा तो गधा ही रहने वाला है ना, क्या कर सकते हैं उसको? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वही बात है, खुद की स्थिति हमको करनी, तभी हमको ऐश्वर्य पता चलेगा, वरना तो नहीं पता चलेगा। दुर्योधन की स्थिति इतनी, वो भी कोई कम नहीं था। इतना अच्छा, इतना धर्म, पूरा गुरुकुल में पढ़ा हुआ इंसान था, सब धर्म अधर्म का सब उसको ज्ञान नॉलेज था, पर बॉडी कॉन्शियस। वो स्थिति उसकी गड़बड़, बॉडी कॉन्शियस थी ना, उसमें नहीं समझ में आता ना। बॉडी कॉन्शियस सबसे डेंजरस, कुछ सब पड़ा हुआ वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार नफरत सब रहता है बॉडी कॉन्शियस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन? तो हम क्या कीर्तन कौन करेगा आज? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को कीर्तन करें। करो कल्पना। शिवाय महादेव तेरे दम से ये संसार है। शंभो शिवाय महादेव तेरे दम से ये संसार है। अगर मैं अगोचर है सर्वज्ञ है तो ब्रह्मांड के पार है अजर तू अमर तू अनादि अनंत है स्वयं तू महाकाल है। नीलकंठ चंद्रगाल तू गगन सा विशाल विश्वनाथ बोल शंकरा। हे दयाल हे कृपाल काट दे हम जाल आदि योगी है दिगंबरा। ओ बोले ओम
सागर दया का जगता तुम्हारा है। चंद्रभाल तू गगन साक्षी विश्वनाथ बोले शंकरा। हे दयाल हे कृपाल काट दे मोह जाल आदि योगी हे दिगंबरा। ओ गोपले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बस तू ही पर्याप्त है। गगन तत्व महादेव कण कण में तू व्याप्त है। किसी और की क्या जरूरत मुझको तू ही पर्याप्त है। रहे बिन समझ आए जो बात मन की कैसा चमत्कार है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कैसा चमत्कार है। प्रेम सागर तू करुणा की गागर संसार का सार है। चंद्रभाल तू गगन सा भी विशाल विश्वनाथ बोले शंकरा। हे कृपाल काट दे मोह जाल आदि योगी हे दिगंबरा। ओ बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल्पना तुमने एक अलग चीज़ ट्राई की पर ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा। ये कीर्तन का लुक नहीं आ रहा है। तो इसमें यानी मेन जो कीर्तन का जो फ्लेवर है ना वो नहीं दिख रहा है इसमें। तो ये प्रॉपर नहीं हो रहा लगता है। इसमें वॉइस बराबर नहीं था, कुछ वर्ड्स तो कुछ समझ में ही नहीं आया, सिर्फ म्यूज़िक ही दिख रहा था। तो नेक्स्ट टाइम हम कीर्तन में कीर्तन का और फ्लेवर रखेंगे, नहीं तो कीर्तन का फ्लेवर नहीं लग रहा है। म्यूज़िक म्यूज़िक ज़्यादा लग रहा है ना। इतना ये नहीं था, इफेक्टिव नहीं था। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं रखते। मैं क्या था, रिकॉर्डिंग करके तुमने बजाया था ना, हाँ अभी नहीं गाया था, तो ऐसा नहीं करते। नहीं, इफेक्टिव नहीं था इतना। वो कीर्तन जैसा लगा ही नहीं एक्चुअली। ऐसा लग रहा था हम कुछ ये सुन रहे हैं, है ना। म्यूज़िक ही ज़्यादा सुनाई देता, आवाज़ बहुत। देखिए रिकॉर्डिंग में कैसे आता है, पर इतना इफेक्टिव नहीं था। हम जब गाते, कोई गाते कितना प्यारा है ना, वॉइस जो कीर्तन का जो है ना इफेक्ट, वो नहीं लग रहा था। तो हमारे कीर्तन है ना, हम प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर रहे इधर, है ना। कीर्तन है तो कीर्तन का फ्लेवर रहना चाहिए, तो वो नहीं इफेक्ट आया। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, है ना। तो ठीक है। एनीवे, म्यूजिक महामंत्र कौन करेगा? मैं कर रही हूँ। हाँ करो, चलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा
रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये कितना अच्छा लग रहा था, है ना? तो नेक्स्ट टाइम ट्राई हाँ करेंगे। हाँ, तो चलो आज का सत्र इधर महामंत्र से ख़त्म करते हैं। तो कल फिर 9 बजे फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब के लिए सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे धन्यवाद राधे। सर, राधे शुभ राधे। रात्रि सभी को। धन्यवाद सर। धन्यवाद।